फिल्म की शुरुआत होती है मैक्स मैग्रा से, जो अपनी घर की छत पर बैठा हुआ है। वो अपनी स्केचबुक में अपने घर के सामने का नजारा बना रहा है और नदी के पार दिख रहे फैक्ट्री को उदासी से देख रहा है। थोड़ी देर बाद उसकी माँ मॉली उसे आवाज लगाती है और कहती है कि आकर सामान खोलने में उसकी मदद करे। वो मुस्कुराकर कहती है, ये हमारा आखिरी घर है। अब हम कहीं और नहीं जाएंगे। इस बार नई जिंदगी की शुरुआत होगी। मैक्स मजाक में कहता है, तो ये हमारी 9वीं नई शुरुआत हुई माँ। मॉली हंसती है और कमरे से बाहर चली जाती है। मैक्स एक बॉक्स खोलता है और उसमें से अपने परिवार की पुरानी फोटो उठाता है। उस वक्त उसके पिता जिंदा थे। वो तस्वीर को प्यार से देखता है। मॉली फिर कमरे में आती है। मैक्स उससे पूछता है, पापा की मौत उस फैक्ट्री में हुई थी ना, जो हमारे घर के सामने है? मौली की आंखें भर आती हैं और धीरे से कहती हैं, हाँ बेटा। अचानक एक झटके जैसी बिजली की चमक होती है और घर की लाइट और टीवी कुछ पल के लिए बंद हो जाते हैं। मौली कमरे से चली जाती है। तभी मैक्स नोटिस करता है कि जब वो अपने हाथ हिलाता है तो उसके हाथों से अजीब नीली रोशनी जैसी ऊर्जा निकल रही है, जो टीवी की स्क्रीन पर असर डाल रही है। वो हैरान होकर अपने हाथों को देखता है। अगले दिन मैक्स अपने साइकिल से स्कूल जा रहा होता है। रास्ते में वो रुककर एक पुरानी बंद पड़ी एनटीई के बिल्डिंग को देखता है। उसी वक्त उसकी माँ का मैसेज आता है, पर जैसे ही वो रिप्लाई करने की कोशिश करता है, उसके हाथों की ऊर्जा फोन को प्रभावित करती है और फोन बंद हो जाता है। वो थोड़ा घबरा कर फोन जेब में रखता है और आगे बढ़ जाता है। थोड़ी देर बाद एक पिकअप ट्रक से उसका सामना होते होते बचता है। संतुलन बिगड़ने से वो गिर जाता है और उसका सिर जमीन से टकराता है। ट्रक की ड्राइवर तुरंत बाहर आती है और चिंतित होकर झुककर पूछती है, तुम ठीक तो हो? मैक्स मुस्कुराकर मजाक में कहता है, हाँ, मैं हर साल ऐसा ही करता हूँ। वो हंसती है और कहती है, ठीक है, स्कूल के बाद यहीं मिलना, मैं तुम्हारी बाइक ठीक कर दूंगी। मैक्स सिर हिलाकर मान जाता है। थोड़ी देर बाद मैक्स स्कूल पहुंचता है। देर हो चुकी होती है। वो क्लास में घुसता है और अपना परिचय देता है। टीचर उसका नाम सुनते हैं और पूछते हैं, क्या तुम जिम मैग्रा के बेटे हो? मैक्स झिझकते हुए हाँ कहता है। क्लास के बच्चे हैरान होकर उसे देखते हैं। टीचर कहते हैं, तुम्हारे पिता बहुत शानदार इंसान थे बेटे। क्लास के बाद मैक्स दीवार पर लगी एक अखबार की कटिंग देखता है, जिसमें लिखा होता है, हॉल ऑफ साइंस डेडिकेटेड टू जिम मैग्राथ। मैक्स अखबार के उस टुकड़े को गुस्से और दर्द में देखकर मुट्ठियां भींच लेता है। उसे नहीं पता होता कि उसकी ये ऊर्जा किसी चीज को ट्रिगर कर देती है। स्कूल के बाद वही लड़की, ट्रक ड्राइवर सोफिया, मैक्स को अपने घर ले जाती है ताकि उसकी साइकिल ठीक कर सके। वो साथ में बाइक पर काम करते हैं। मैक्स उसे थैंक यू कहता है और उसकी तरफ ध्यान से देखता है। तभी अचानक पास रखा रेडियो अपने आप चालू हो जाता है। मैक्स घबरा जाता है और जल्दी से वहां से चला जाता है। शाम को घर पर एक मेहमान आता है, माइल्स, जो उसके पिता का पुराना साथी था। वो मॉली और मैक्स के साथ डिनर करता है। बातों में मॉली बताती है कि माइल्स ने ही उन्हें वापस कॉपर कैनियन में शिफ्ट होने के लिए मनाया। माइल्स बताता है कि अब वो एनटीई के में काम करता है और वही इसे चलाता है। वो कहता है, मैं उस रात वहां था जब तुम्हारे पिता का हादसा हुआ। मैंने उन्हें बचाने की कोशिश की थी। मैक्स चुपचाप सुनता रहता है। उसी समय एनटीई के बिल्डिंग में एक प्रयोगशाला के अंदर एक सब्जेक्ट पानी के पूल में चमकने लगता है। दो वैज्ञानिक उसकी जांच करने पहुंचते हैं। अचानक पानी हवा में उठकर क्रिस्टल जैसी रचना बना लेता है और उसमें से एक उड़ने वाला रोबोट जैसा जीव निकलता है, जिसका नाम है स्टील। स्टील। वैज्ञानिक सिक्योरिटी को बुलाते हैं और कहते हैं कि अगर कंटेनमेंट चैम्बर टूट गया है तो तुरंत कार्रवाई करो। भारी हथियारों से लैस गार्ड्स दौड़ते हुए आते हैं, लेकिन स्टील पहले ही चैम्बर से निकल चुका होता है। वो सभी गार्ड्स को चकमा देकर उड़ता हुआ बिल्डिंग से बाहर निकल जाता है। उधर घर में डिनर के बाद मैक्स बहुत परेशान महसूस कर रहा होता है। अचानक लाइट चली जाती है। वो बेसमेंट में जाकर सर्किट ब्रेकर चालू करता है। वापस आता है तो अपनी माँ और माइल्स को बात करते सुनता है। मॉली कह रही होती है, मैक्स अभी बच्चा है, वो ये सब सुनने के लिए तैयार नहीं है। मैक्स के मन में सवाल और बढ़ जाते हैं। रात को मैक्स लैपटॉप पर बैठकर अपने पिता की मौत से जुड़ी बातें खोजता है। वो इंटरनेट पर कुछ पुराने वीडियो देख रहा होता है। तभी उसका कंप्यूटर अचानक बंद हो जाता है। वो झुंझलाकर उसे फिर चालू करने की कोशिश करता है, पर तभी उसके हाथों से नीली चमकती ऊर्जा निकलने लगती है। वो डर कर तकिए से उसे ढकने की कोशिश करता है, पर रोशनी अभी भी निकल रही होती है।
वो धीरे से कहता है, बंद हो जाओ। और चमत्कारिक रूप से वो रोशनी बंद हो जाती है। वो मुस्कुराता है, फिर दोबारा कहता है, चालू हो जाओ। और हाथों से फिर रोशनी निकलती है। अब उसे समझ आता है कि वो इस ऊर्जा को अपने मन से नियंत्रित कर सकता है। लेकिन जैसे ही वो फिर कोशिश करता है, एक बड़ा झटका लगता है और पूरे घर की बिजली चली जाती है। अगले दिन मैक्स अपने घर के पास के जंगल में चला जाता है। वो वहां अपनी नई शक्तियों को आजमाने लगता है। वो नोटिस करता है कि जब वो अपने हाथों से ऊर्जा छोड़ता है, तो वो किसी भी चीज को बिजली की तरह चालू कर सकता है, जैसे एक छोटा मोटर या बल्ब। लेकिन जब वो ज्यादा ऊर्जा छोड़ देता है, तो वो चीजें जलने लगती। एक बार वो इतना ज्यादा पावर छोड़ देता है कि एक मशीन में आग लग जाती है। वो डर जाता है और जल्दी से वहां से निकल जाता है। अगले दिन स्कूल की कैफेटेरिया में मैक्स बैठा होता है। तभी सोफिया वहां आती है और उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन मैक्स उसे ठीक से सुन नहीं पाता। पास बैठी एक लड़की गुस्से में कहती है, इतना शोर क्यों कर रहे हो? घर पहुंचकर मैक्स अपने लैपटॉप पर फिर से शोध करने की कोशिश करता है। इस बार वो रबर के दस्ताने पहनता है ताकि उसके हाथों की बिजली लैपटॉप को नुकसान न पहुंचाए। काफी कोशिशों के बाद भी जब उसे कुछ समझ नहीं आता, वो निराश होकर अपनी माँ के पास जाता है। वो कहता है, माँ, पूरे शहर के लोग मेरे पापा के बारे में मुझसे ज्यादा जानते हैं। मुझे कुछ नहीं पता कि उनके साथ क्या हुआ या वो कैसे मरे। मौली थोड़ी देर चुप रहती है और कहती है, मैं चाहती हूं कि तुम्हें सब कुछ बता दूं, लेकिन उनकी कहानी इतनी सीधी नहीं है बेटा। मैक्स गुस्से में चला जाता है। उन्हें पता नहीं होता कि उनके घर के बाहर कोई अज्ञात चीज मैक्स की ऊर्जा को ट्रैक कर रही है। अगले दिन मैक्स साइकिल लेकर थाई रेस्टोरेंट की तरफ निकलता है। रास्ते में वही अज्ञात मशीन या जीव उसकी ऊर्जा को ट्रैक कर रहा होता है। रेस्टोरेंट पहुंचने पर सोफिया उसे बोबा टी पीने को देती है। मैक्स हैरान होकर पूछता है, ये क्या है? वो हंसकर बताती है, ये बस चाय है, पर बबल्स के साथ। दोनों बात करने लगते हैं और उनके बीच एक प्यारा सा कनेक्शन बनने लगता है। सोफिया कहती है, मुझे तुम्हारा एक सीक्रेट पता है। मैक्स घबरा जाता है, सोचता है शायद उसे उसकी पावर के बारे में पता चल गया। लेकिन वो हंसकर कहती है, मैं बस जानती हूं कि तुम स्कूल में सबको देख तो लेते हो, पर किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं बनते। इसलिए मैं तुम्हें शहर घुमाना चाहती हूँ। वो उसका नंबर मांगती है, लेकिन जैसे ही वो फोन निकालती है, फोन काम करना बंद कर देता है। उसी पल मैक्स को महसूस होता है कि उसके अंदर ऊर्जा फिर से बढ़ने लगी है। वो घबरा जाता है और बाथरूम में भाग जाता है। वो अपने सीने पर हाथ रखता है। वहां से नीली चमक निकल रही होती है। वो दर्द से चीखने लगता है और कहता है, रुको, बस करो। पर इस बार वो कंट्रोल नहीं कर पाता। वो जल्दी से बाहर निकलता है, सोफिया से माफी मांगता है और वहां से भाग जाता है। वो जंगल की तरफ भागता है, फिर साइकिल छोड़कर पैदल दौड़ने लगता है। उसके शरीर से बिजली जैसी किरणें निकलकर आसमान में जा रही होती हैं। वो जोर से चीखता है, दर्द और डर दोनों में। अगले दिन सुबह मैक्स अपनी बिस्तर पर आंखें खोलता है। वो राहत महसूस करता है कि उसकी शक्तियां रुक गई हैं। लेकिन जब वो उठकर देखता है, तो उसके कपड़ों और चादर पर जलने के निशान बने हुए हैं। उसके सीने पर भी अजीब नीली चोटें हैं। वो सोच में पड़ जाता है। तभी उसकी नजर एक उड़ने वाले रोबोट जैसी चीज पर पड़ती है, जो उसके कमरे में मंडरा रही होती है। हेलो मैक्स। मैक्स चौंक कर पूछता है, तुम कौन हो? वो जवाब देती है, मैं एक सिलिकॉन आधारित जीवन रूप हूं। किसी ने मुझे नाम दिया है स्टील स्टील। मैं यहां तुम्हें बचाने आया हूं, जो भी तुम्हें मारने की कोशिश कर रहा है उससे। स्टील उसे बताता है कि जो ऊर्जा मैक्स के अंदर है, वो टैचियन एनर्जी है, और वो बहुत शक्तिशाली है। मैक्स और सवाल पूछना चाहता है, लेकिन स्टील बार बार किसी और चीज पर ध्यान देने लगता है। उसी वक्त मौली दरवाजा खटखटाती है। मैक्स, क्या हो रहा है अंदर? मैक्स जल्दी से स्टील को लॉन्ड्री बास्केट में छिपा देता है। वो दरवाजा खोलता है और कहता है, कुछ नहीं माँ, बस एक बुरा सपना देखा था। मौली कहती है, ठीक है, जल्दी करो, स्कूल लेट हो जाओगे। वो चली जाती है। स्टील फिर बाहर निकलता है और कहता है, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे शरीर की ज्यादा ऊर्जा को सोख सकता हूं। वो उड़ते हुए सीधे मैक्स के सीने में समा जाता है और उससे ऊर्जा खींच लेता है। बाद में मैक्स और स्टील जंगल में जाते हैं ताकि सब समझ सकें। स्टील कहता है, मैं तुम्हारी अतिरिक्त ऊर्जा से जीता हूं। अगर मैं ऐसा न करूं
तो तुम्हारा शरीर फट सकता है, जैसे उस दिन लगभग हुआ था। अचानक वो देखते हैं कि एक काला एसयूवी जंगल में आता है। उसमें से कुछ हथियारबंद आदमी उतरते हैं। मैक्स कहता है, अगर उन्हें तुम मिल गए तो वो तुम्हें काट फाड़ कर जांचेंगे। आदमी उनकी आवाज सुन लेते हैं। दोनों भागते हैं, साइकिल पर। रास्ते में स्टील अपनी यादों की झलक दिखाता है। मैक्स देखता है कि स्टील की नजर से सब कुछ कैसा दिखता है और समझता है कि उन दोनों के बीच एक गहरा लिंक है। वो पूछता है, अल्ट्रा लिंक क्या होता है? स्टील कहता है, वो बहुत खतरनाक होते हैं, पूरे पूरे ग्रह नष्ट कर देते हैं। अगले दिन मैक्स स्कूल पहुंचता है और स्टील को अपने बैग में छिपा लेता है। वो उसे कहता है, कृपया अब एकदम चुप रहना। लेकिन स्टील को चुप रहना नहीं आता। वो लगातार बोलता रहता है, मैक्स, ध्यान दो, ये जगह अजीब है। ये सब क्या कर रहे हैं? वो गलियारे में सोफिया से टकरा जाता है। सोफिया उसे रोककर कहती है, कल तुम ऐसे ही भाग गए थे, आखिर हुआ क्या था? मैक्स थोड़ा झिझकता है और कहता है, सिर में बहुत तेज दर्द था, इसलिए जाना पड़ा। मैं वादा करता हूं, अगली बार जरूर पूरा टाइम रहूंगा। मैक्स पूछता है, क्या तुम्हें और यादें हैं? शायद उनसे मुझे पता चले कि वो लोग हमारे पीछे क्यों पड़े हैं। स्टील कहता है, हाँ, मुझे याद है। अल्ट्रालिंक्स ने मुझ पर हमला किया था। वो हमेशा मेरे जैसे जीवों के पीछे पड़ते हैं। उनके पास तत्वों को नियंत्रित करने की शक्ति होती है। वे हवा, बिजली, आग सबको मोड़ सकते हैं। मैक्स सोच में पड़ जाता है। मैक्स अभ्यास शुरू करता है। वो ऊंचाई से कूदता है, दीवारों पर दौड़ता है और हैरान होता है कि वो कितना तेज और मजबूत हो गया है। स्टील कहता है, अगर हम पूरी तरह से एक हो जाएं, तो तुम्हारे शरीर पर एक आर्मर बनेगा, एक सुपर सूट जैसा। वो दोनों मिलते हैं और अचानक मैक्स एक चमकदार टर्बो आर्मर में ढक जाता है। अब वो उड़ सकता है, दीवारें तोड़ सकता है और चीजों को दूर से नियंत्रित कर सकता है। मैक्स की आंखों के सामने कुछ दृश्य आते हैं। वो अपने पिता जिम मैग्रा को देखता है। स्टील धीरे से कहता है, तुम्हारे पिता की मौत किसी तूफान से नहीं हुई थी, वो अल्ट्रालिंक्स का हमला था। मैक्स हैरान रह जाता है और कहता है, मुझे माइल्स से बात करनी होगी। मैक्स कहता है, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मुझे एनटीई के जाना है, पर मुझे रास्ता नहीं पता। क्या तुम मुझे वहां ले चलोगी? सोफिया बिना कुछ पूछे सिर हिलाती है। बैठो। रास्ते में मैक्स उसे बताता है, जब मैं छोटा था, मेरे पिता की मौत हो गई थी। इस शहर में लौटकर मुझे सब कुछ फिर से याद आ रहा है और शायद मैं अब सच्चाई जानना चाहता हूं। सोफिया उसे देखती है। दोनों के बीच एक भरोसे का रिश्ता बनता है। मैक्स मुस्कुराकर कहता है, अगली बार हम सच में घूमने चलेंगे। वो एनटीई के पहुंचते हैं। माइल्स उन्हें दरवाजे पर मिलता है। मैक्स कहता है, मुझे आपसे अकेले में बात करनी है। सोफिया बाहर इंतजार करती है। अंदर मैक्स कहता है, मुझे सच्चाई चाहिए, पापा के साथ क्या हुआ था? माइल्स गहरी सांस लेकर कहता है, तुम्हारे पिता इंसानियत की भलाई के लिए एक ऐसी मशीन बना रहे थे जो ऊर्जा को नियंत्रित कर सके। वो उनका सपना था। रात हो चुकी है। मैक्स दौड़ते हुए घर की ओर बढ़ता है। आसमान में भयंकर तूफान बन रहा होता है। बिजलियां, गरज और हवा का शोर। वो समझ जाता है कि ये कोई साधारण तूफान नहीं, अल्ट्रा लिंक्स आ रहे हैं। वो एक रेलवे ट्रैक के पास शरण लेने की कोशिश करता है। तभी एक महिला की कार बंद हो जाती है। वो दौड़कर उसकी मदद करता है और अपने हाथों से निकली बिजली से इंजन चालू कर देता है। लेकिन ऐसा करने से उसकी स्थिति फिर उजागर हो जाती है। आसमान में बिजली चमकती है और एक विशाल छाया उसके ऊपर उतरती है। वो पास के गैरेज में भागता है, पर अंदर जाते हुए उसके पैर में एक धातु का टुकड़ा घुस जाता है। वो दर्द में गिर पड़ता है। अचानक गैरेज हवा में उड़ जाता है और उसके सामने आता है एक लाल आंखों वाला अल्ट्रालिंक, वही एलियन जिसने उसके पिता को मारा था। वो हमला करता है, लेकिन तभी स्टील आ जाता है और कहता है, मैक्स, अब वक्त है, हम मिलकर लड़ेंगे। वो दोनों जुड़ते हैं। मैक्स पर फिर से आर्मर बनता है और लड़ाई शुरू होती है। भयंकर लड़ाई चलती है। मैक्स अपने टर्बो एनर्जी चार्ज से उस अल्ट्रालिंक को धराशायी कर देता है। लड़ाई के दौरान स्टील की यादें फिर लौटती हैं। मैक्स देखता है कि उसके पिता के साथ स्टील था। वो चौंक कर कहता है, तो तुम थे वहां? तुमने मेरे पिता को धोखा दिया। स्टील कहता है, नहीं, मैंने उनके साथ लड़ाई लड़ी थी। मैंने उन्हें बचाने की कोशिश की थी। मैक्स गुस्से में उससे अलग हो जाता है और अकेले घर की ओर भागता है। घर पहुंचकर वो देखता है कि घर के बाहर आर्मर्ड सैनिकों से घिरा हुआ है। वो भागता है और सोफिया के घर पहुंच जाता है। वो कहता है, मुझे तुम्हारा फोन और ट्रक चाहिए, और अगर हैं तो रबर के ग्लव्स भी।
सोफिया हैरान होकर सब दे देती है। मैक्स ड्राइव करते हुए माइल्स से फोन पर बात करता है। माइल्स कहता है, ये सब पहले भी हो चुका है। अल्ट्रालिंक्स तुम्हारे पिता के पीछे थे और अब वो तुम्हारे पीछे हैं। शायद उन्होंने तुम्हारी माँ को उसके पुराने लैब में ले लिया है। इसी बीच सोफिया घर पर फोन करती है। मॉली फोन उठाती है। सोफिया बताती है, मैक्स घबराया हुआ आया था, तुम्हारी कार और फोन लेकर भाग गया। मॉली मुस्कुराकर कहती है, सब ठीक है, मैं उसे ढूंढ लूंगी। फोन रखने के बाद वो मुड़ती है और हम देखते हैं कि वही आर्मर्ड सैनिक अब उसके आदेश पर चल रहे हैं। मॉली कहती है, मेरे बेटे को ढूंढो। मैक्स पुराने एनटी के लैब में पहुंचता है। वो देखता है कि स्टील अब बंद पड़ा है। अचानक उनके बीच लिंक के जरिए एक फ्लैशबैक दिखता है, जिस रात उसके पिता की मौत हुई थी। लैब पर अल्ट्रालिंक्स ने हमला किया था। जिम मैग्रा ने खुद को उस मशीन से बांधा था जो उसकी ऊर्जा को लड़ाई के लिए उपयोग कर रही थी। पर तभी माइल्स ने धोखा दिया। वो अल्ट्रालिंक्स के साथ मिल गया था। उसने मशीन को उल्टा करके जिम की ऊर्जा को चूसना शुरू कर दिया। जिम ने आखिरी बार स्टील को आदेश दिया, स्लीप मोड में चले जाओ, मैं कोर ओवरलोड कर दूंगा। और वो खुद विस्फोट में मारा गया। अब मैक्स के सामने माइल्स आता है, एक लाल रंग के आर्मर में। वो कहता है, तुम्हारे पिता तो बस एक एलियन थे जो अपनी ऊर्जा को नियंत्रित कर सकते थे। अब तुम्हारी बारी है। वो मैक्स को पकड़कर जबरदस्ती कोर मशीन में जोड़ देता है ताकि उसकी शक्ति निकाल सके। उसी वक्त स्टील जागता है। मैक्स उससे कहता है, माफ करना, मुझे तुम पर शक नहीं करना चाहिए था। वो दोनों मिलते हैं और फिर से टर्बो आर्मर बनता है। लड़ाई शुरू होती है। मैक्स और माइल्स के बीच जबरदस्त मुकाबला होता है। तभी बाहर से सैनिक आते हैं और माइल्स पर फायरिंग करते हैं, पर उसकी ताकत के आगे सब बेअसर होता है। माइल्स मैक्स को दीवार से चिपका देता है। मैक्स अपनी आखिरी ताकत जुटाकर अपनी सारी टर्बो एनर्जी माइल्स की ओर भेज देता है और वो जोरदार धमाके के साथ फट जाता है। मैक्स और स्टील गिर पड़ते हैं, बेहोश लेकिन जिंदा। थोड़ी देर बाद मॉली वहां पहुंचती है। वो मैक्स को गले लगाती है और कहती है, अब सब जानने का वक्त है। वो बताती है कि अल्ट्रालिंक्स सालों से उन्हें खोज रहे थे, इसलिए वो बार बार शहर बदलती रही। वो उसे एक लॉकेट देती है और कहती है, एक दिन तुम समझ जाओगे ये क्या है। स्टील उस लॉकेट की मदद से आसमान में एक 3D तारों का नक्शा बना देता है। फिर सोफिया आती है और मैक्स शर्माते हुए मुस्कुराता है। दोनों के बीच एक प्यारा पल गुजरता है। फिल्म के आखिरी सीन में मैक्स और स्टील एक साथ उड़ान भरते हैं।